अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड पार्ट। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, हमारे पास रकम आ रही है। इसमें तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है। तो 3 टाइप्स की इक्वेशन हमने वीडियो 1 में हमने देखी थी। तो उसमें पहली किस्म में जो पहले 4 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, उनमें सिर्फ एक टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, जबकि क्वेश्चन 5 से 8 तक हमारे पास एक तरह के सवालात हैं। इनमें तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ देखें, हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लिया है। अब लेफ्ट साइड पे हम इसको फार्मूले से खोलेंगे। इस पहली रकम को हम a और माइनस दूसरी रकम को हम b कंसिडर करते हैं। यहाँ देखें, हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, इस तरतीब से हमने इस सारी रकमों को लिख दिया है। ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया है प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ये हमने a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूले की तरह इसको खोल दिया है। तो अब देखें, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी टर्म में भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए हैं। और यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। पहले 4a को a के साथ, तो ये 4a स्क्वायर हो गया। फिर 4a को x के साथ माइनस 4ax आ गया। अब x को a के साथ प्लस ax और x को माइनस x के साथ प्लस माइनस माइनस साइन आएगा। और ये x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हमारे पास आ गया। यहाँ शुरू में देखें, प्लस x और माइनस x हमारे पास आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और 4a प्लस a, इसको हम 5a कर देंगे। यहाँ देखिए 5a माइनस 2 और अंडर रूट के अंदर हमने माइनस 4ax और प्लस ax था, ये माइनस 3ax हमने इसको लिख दिया है। अब हम इस 5a को साइन चेंज करके राइट साइड पे लिख देंगे। यहाँ देखें, हम 5a को राइट साइड पे ले जाएंगे और उसका साइन जो कि प्लस का है उसको माइनस करके लिख देंगे, a माइनस 5a। इनको सॉल्व कर लेंगे तो 5 में से 1 गया, हमारे पास माइनस 4a आ जाएगा। और इसके बाद देखें, ये माइनस 2 हमारे पास शुरू में आ रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर तमाम रकमों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस 4a के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, इसके बटे में इसको ले जाएंगे। तो यहाँ हम माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 4 कैंसिल होकर हमारे पास 2a आ जाएगा। अब यहाँ देखें, ये जो दूसरी टाइप हमारे सवालात की है, क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक, इसमें हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए 2 बार स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो एक बार हम स्क्वायर लेके सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम दोबारा इसका स्क्वायर इसका दोबारा हम
लेंगे। तो अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हम इसका स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4a स्क्वायर इक्वल ये 2a का स्क्वायर हमारे पास 4a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ हम a वाली रकमें एक तरफ कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाते हैं, माइनस 4a स्क्वायर कर देंगे। अब ये प्लस 4a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल 0। अब यहाँ से हम माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर में से x रह गया और माइनस 3ax में से x कॉमन लिया तो 3a रह गया और बाहर माइनस का साइन था इसलिए ब्रैकेट में साइन चेंज होके प्लस का साइन हो गया। अब हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ देखें ये माइनस एक्स इक्वल 0 है, तो माइनस साइन को हम 0 के साथ राइट साइड पे ले जाएं तो 0 ही रहेगा, तो x इक्वल 0, एक हमारे पास रूट फाइंड हो गया। जबकि यहाँ पर हम 3a को राइट साइड पे ले जाएं तो माइनस 3a हो जाएगा। ये हमारे दोनों रूट्स मालूम हो गए हैं, 0 और माइनस 3a ये दोनों। अब हम अपने दोनों आंसर्स को चेक कर लेते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन सेट में आएंगे या नहीं। उसके लिए ओरिजिनल रकम जो है उसको एक दफ़ा लिखते हैं और फिर उसमें जो पहली वैल्यू हमने फाइंड की थी x इक्वल 0 वो पुट कर देते हैं। x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया है। तो अब देखें यहाँ हमारे पास 4a प्लस 0 4a रह गया, a माइनस 0 हमारे पास ये a अंडर रूट आ जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास a अंडर रूट है। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा जिसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे। और अब देखें ये 2 दफ़ा a अंडर रूट है और माइनस 1 दफ़ा है, तो सॉल्व करने पर प्लस a अंडर रूट हमारे पास बच जाएगा और राइट साइड पे भी हमारे पास a अंडर रूट है। तो इस तरह ये x की वैल्यू 0 हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। दूसरी वैल्यू देखते हैं, तो ये हमारे पास आई थी माइनस 3a को x की जगह पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने x की जगह 3a रख दिया है। अब यहाँ पर माइनस और प्लस चेंज होके माइनस हो जाएगा और ये दूसरे स्क्वायर रूट में भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 4a माइनस 3a हमारे पास a आ जाएगा और a प्लस 3a 4a हमारे पास हो जाएगा। तो अब हम इस 4 को स्क्वायर रूट इसका 2 आ जाएगा जो हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे। अब माइनस 2 है और यहाँ प्लस 1 है, तो ये माइनस 1 a अंडर रूट और राइट साइड पे a अंडर रूट है। अब यहाँ देखें लेफ्ट साइड पे माइनस का a अंडर रूट आ रहा है और राइट साइड पे प्लस का, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए माइनस 3a हमारा रूट नहीं होगा, इसको हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा 0 और माइनस 3a जो है ये एक एक्सट्रेनियस रूट होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ हमारे पास जो रकम आ रही है इसमें देखें स्क्वायर रूट के नीचे 3 टर्म्स हमारे पास आ रही हैं। तो ये तीसरा मेथड है जिससे हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड में हम ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस a और दूसरे में भी
एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये एक जैसे हैं, तो इनको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल और इनको y से रिप्लेस करके लिख लेते हैं। यहाँ देखें, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी होने से बचाने के लिए ये मेथड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेते हैं, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लिख देते हैं और फिर राइट साइड पे। अब फार्मूले से लेफ्ट साइड पे स्क्वायर खोलते हैं, तो ये पहली रकम जो है ये हमारे a और दूसरी b की जगह है। इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर कंसिडर करेंगे, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर को फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, इस तरह हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोल के इसको लिख देंगे। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों दफ़ा कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास y प्लस 1 और y माइनस 1 है, इसको हमने लिख दिया। यहाँ देखें प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और y प्लस y 2y हो जाएगा माइनस 2, और ये y प्लस 1 और y माइनस 1 इनको मल्टीप्लाई किया तो ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस थे। और फार्मूला हमने पढ़ा है, इसमें एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस सेम रकमें अगर आ रही हूँ तो एक रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर हमारा आंसर होता है। तो इस तरह वाई स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास आ गया है। अब हम 2y को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ हम 2y को माइनस साइन लगा के राइट साइड पे हम ले गए हैं। तो अब हम इसका दोबारा से स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ देखें हमने इसका दोबारा स्क्वायर लिया है दोनों साइड पे, और यहाँ देखें माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर माइनस 2 का भी है और स्क्वायर रूट वाली रकम का भी, तो यहाँ 4 आ गया और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। राइट साइड पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर इस तरतीब से इस फार्मूले को खोल लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इसको हमने खोल दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में 4y स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4y हो गया यहाँ पे, और ये 2y का होल स्क्वायर था तो ये 4y स्क्वायर हमारे पास बन गया है। अब देखिए हम सारी टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं, राइट साइड वाली तीनों रकमों को साइन चेंज करके लेफ्ट साइड पे हम ले आए हैं। तो अब यहाँ देखें हमारे पास 4y स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस का 4y स्क्वायर है और एक दफ़ा माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 4 माइनस 1 ये माइनस 5 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया है 4y माइनस 5 इक्वल 0। माइनस 5 को राइट साइड पे ले जाते हैं और फिर 4 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है y इज इक्वल 5/4। तो हमने y को लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के इक्वल, तो अब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल वाई था, अब y की जगह हम इसकी वैल्यू जो हमने 5/4 निकाली है वो पुट कर देते हैं। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x हो गया। 5 को भी इधर ले आते हैं, ये माइनस 5 हो जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ देखें हम फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व नहीं होगा, इसको हम
क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ वैल्यूज़ हमारे पास ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, बी की 4 और सी की -5। वैल्यूज़ नोट कर ली हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे और फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया है। बी की जगह पे 4 और यहाँ बी स्क्वायर आ रहा था तो 4 का स्क्वायर हो गया -4, ए की जगह पर 4 और सी की जगह पे -5, बटे में 2a था तो ये 2 × 4 हो गया। 4a की वैल्यू जो है हमने यहाँ पुट की है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 × 4 × 5, ये हमारे पास 80 हो जाएगा और माइनस और माइनस प्लस 80 आ जाएगा। तो इनको ऐड कर लेते हैं। 80 + 16 ये 96 हो गया। अब 96 को आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसको 16 × 6 लिख लेते हैं। 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 आता है, उसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख लिया हमने। अब ये दोनों 4 आ गए हैं, इनको कॉमन लेते हैं। 4 × -1 + -6 √8 आ गया। 4 और 8 को हम कैंसिल कर लेते हैं। तो 4 × 8, 8 को कैंसिल कर देने से 2 आ गया हमारे पास। तो ये -1 + -6 √2, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी तैयारी में ये हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।